गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नोटसेट, DSSB, ASIC, RRB या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स आपकी हेल्प करेंगी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी बुक से स्टार्ट करना है, ताकि जो आपकी बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन प्रिपरेशन का एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि जब भी हम कभी थ्योरी पढ़ रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं, वो हमेशा हमें एक ही रिसोर्स से कवर करने चाहिए। चाहे आप अपने सेल्फ मेड नोट्स फॉलो कर रहे हैं या किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं या आप किसी बुक से थ्योरी कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको हर बुक से बार बार नहीं पढ़ना। एक ही नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं या कोचिंग के नोट्स हैं उन्हीं को ही रिवाइज करना है। आपको कहीं से भी नए रिसोर्स से कोई नया पॉइंट मिल रहा है, आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करें और उसी को रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यू हैव कवर ऑल द सिलेबस और आपको रिवाइज अच्छे से हो पाएगा और मेमोरी जो है वो रिटेन रहेगी आपकी। अच्छे से आप उस चीज को याद कर पाओगे। अगर आप बार बार अलग अलग बुक से आप थ्योरी कवर कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं दे पाओगे। तो चलो डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हैं तो हमें कौन सी बुक से स्टार्टिंग करनी चाहिए हमारे प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोगों के लिए स्क्रीन पे एक बुक दिख रही है। सबसे पहली बुक दैट इज PR यादव। ये एक बहुत ही बेसिक बुक है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। 3 वॉल्यूम्स हैं इसकी। जो PR यादव है, इसके वॉल्यूम फर्स्ट में थियोरेटिकल पोर्शन है, वो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स फॉलो करो जहां पे आपने अपने हैंडमेड नोट्स बना रखे हैं या आप किसी कहीं से कोचिंग ले रहे हैं। आपको जो सेकंड वॉल्यूम है जिसमें MCQ दिए हुए हैं उसके आपके MCQ सोल्व करने हैं। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम जो होती है वो थियोरेटिकल पोर्शन होता है। सेकंड वॉल्यूम में MCQ होते हैं और थर्ड वॉल्यूम में क्या होता है, जो नॉन नर्सिंग पोर्शन होता है वो। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हो तो आपको कौन सी बुक उठानी है, PR यादव की सेकंड वॉल्यूम। आप अपनी थ्योरी क्लियर करें, फिर PR यादव की वॉल्यूम से सेकंड वॉल्यूम से आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने का आपको एक फायदा है कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सभी आपको इजी टू हार्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर विद रेशनल दिए हुए हैं। तो आपको अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको जो बुक फॉलो करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए दैट इज PR यादव। तो PR यादव के अंदर इसकी अच्छी बात यही है कि इसके साथ जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल लेवल्स के दिए हुए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब दिए हुए हैं। तो अगर आप नोटसेट 8 की प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको सबसे पहले इसी बुक से क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं। अब बात करते हैं जो थर्ड वॉल्यूम है उसकी। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे नोटसेट का दे रहे हो, DSSB का या RRB का, जहाँ पे नॉन नर्सिंग पोर्शन भी आता है, तो आप जो वॉल्यूम थर्ड है उसको बाई कर सकते हैं और वहां से अपनी नॉन नर्सिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये बात थी कि जो अपने प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में है कि मैम हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करें कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आपको अपने नोट्स जहां से भी आप थियरी कर रहे हो अच्छे से कवर करो थियरी। उसके बाद आ जाओ आप PR यादव की सेकंड वॉल्यूम पे, जहां से आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व करना है। जहां अब इसमें जो भी पॉइंट आपको न्यू मिले, जो भी पॉइंट न्यू मिले आपको, अब आपको क्या करना है, जो न्यू पॉइंट्स मिले उसको आप ऐड करो अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, नोट्स के अंदर ऐड करो। अब आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी दूसरी बुक दैट इज टर्निंग पॉइंट। दोनों बुक्स के अंदर PR यादव और टर्निंग पॉइंट्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, सेम क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है मार्केट में जितने भी बुक्स अवेलेबल हो आप उन सारे बुक्स को रीड करो, स्मार्ट स्टडी करो कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। अगर आपके पास टर्निंग पॉइंट है
तो भी आप टर्निंग पॉइंट से क्वेश्चन सोल्व करो, सेम कंटेंट ऑलमोस्ट। अगर आपको पीआर यादव आपके पास, तो आपको टर्निंग पॉइंट बाय करने की जरूरत नहीं है। आप पीआर यादव से पढ़ के भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैम हमने थियरी पोर्शन भी क्लियर कर लिया है, पीआर यादव की भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको ये बुक जब आप पूरी कवर करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से किस पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब ये बुक आप कंप्लीट कवर कर चुके होंगे तो आप में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल का होगा। आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे कुछ आता है, आई कैन डू। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो दूसरी बुक फॉलो करनी है वो है टारगेट हाइट। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर विद डायग्राम्स, इमेजेस क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है, क्वेश्चंस बताए गए हैं आप लोगों के। तो टारगेट हाई के लिए थ्योरी को नहीं, आप टारगेट हाई को केवल क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें। पहले पीआर यादव के क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद टारगेट हाई पे आओ आप। टारगेट हाई की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो भी आपका थ्योरी के अंदर जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको कवर करो। पूरी थ्योरी कवर आपको नहीं करनी है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, थ्योरी आपको कहाँ से करनी है, जहां से आप अपने नोट्स बना रहे हैं या कहीं से भी किसी के भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक ही चीज को आप बार बार रिवाइज करो, ना कि अलग अलग चीज को आप पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना क्या है, टारगेट हाई में की पॉइंट्स देखो, जो केस सिनेरियो के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखो, समझो अच्छे से क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद जितने भी इमेज और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखो आप। अब जो लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन आ चुका है आई थिंक, तो उसके अंदर इस टारगेट आई बुक की खास बात यही है कि इसके अंदर जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे नोट सेट हो, रिसेंटली कोई भी एग्जाम्स हो, उनके क्वेश्चंस भी ऐड किए होते हैं। तो अगर आपके पास पुराना एडिशन है, कोई बात नहीं, आप उससे स्टडी करो, वहां से क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन अगर आपके पास टारगेट आई बुक नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन की इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आप लेटेस्ट एडिशन बाय करो, क्योंकि वहां आपको जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपडेट मिलेंगे। इसके साथ साथ जो टारगेट हाई के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बेसिक टू एडवांस हर लेवल के दिए हुए हैं। अगर आप कहीं पे भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, तो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का लेवल दिया हुआ है। ठीक है, हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लास्ट में इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी ईयर में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था। उसके साथ साथ इसके अंदर जो एक अच्छी बात है टारगेट हाई बुक की, कि इसके अंदर जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रिसर्च, मैनेजमेंट और एजुकेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी दिया गया है और क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, अगर आपको क्लियर करने हैं तो भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जो जीएनएम स्टूडेंट होते हैं उनके ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं, रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन। तो अगर उनके आपके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समझना है टॉपिक, तो आप टारगेट हाई जो बुक है उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो ये सब्जेक्ट काफी अच्छे से दिए हुए हैं, तो जो आपके एंट्रेंस देते हो आप बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए देते हो, तो उसमें भी ये बुक काफी हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बात थी कि अगर हम अपनी स्टार्टिंग पीआर यादव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें पीआर यादव के सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें टारगेट हाई के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, आपके पास अगर आप ये नोट सेट दे रहे हैं तो आपको एक रैपिड रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर कोई नया पॉइंट मिल रहा है, देखो अब आपको करना क्या है, जहां से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई नया पॉइंट मिल रहा है उसको उठाओ, अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करो। कहीं से भी आप जब भी कहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, कहीं कोचिंग से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एनीवेयर, जहां से भी आपको नई नॉलेज मिल रही है उसको आप अपने नोट्स में एड ऑन करें। तो जब आप टारगेट जो हाई बुक है, अगर ये कंप्लीट हो जाए, आपकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है दैट इज एनक्लेक्स बुक। अगर आपको अपने सारे थियोरेटिकल बेसिस स्ट्रोंग करने हैं,
जितने भी थियोरेटिकल बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, तो आपको कौन सी बुक के लिए जाना चाहिए? एंक्लेक्स के लिए। अब आपने अपनी बेसिक जो नॉलेज है वो आपने क्लियर कर ली है। अब आपको रेशनल बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको कौन सी बुक को पढ़ना पड़ेगा? एंक्लेक्स आरएन को। इसके अंदर आपको सब सब्जेक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। जो मेजर सब्जेक्ट है उनको कवर करो, उनकी थियोरी को कवर करो। आप जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी थियोरी को कवर करो। जैसे एमएसएन है उसकी थियोरी को देखो, आप फंडामेंटल की थियोरी देखो, ओबीसी की थियोरी देखो। तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी थियोरी को आपको यहां से कवर करना है। जब आप ये बुक है उसकी थियोरी को आप करोगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे मल्टीपल सिलेक्ट, उनको भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। उसके साथ साथ आप जितने भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इस बुक के अंदर कुछ कुछ जो टॉपिक वाइज प्रायोरिटी हमारी नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो एक्सप्लेन की गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अगर आप इस बुक की थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगे, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मल्टीपल सिलेक्ट, प्रायोरिटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व कर पाओगे अगर यहां से आप थियरी को कवर कर रहे हो। चलो अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब हम एंक्लेक्स बुक पढ़ रहे हैं। तब इस बुक के अंदर 10 से 15 क्वेश्चंस दिए होते हैं हर टॉपिक के पीछे, लेकिन आप उन 10 से 15 क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करते हो तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। फिर आपको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कुछ नया चीज सीखने को मिला है। तो अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट हैं तो भी आप धीरे धीरे इस बुक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ताकि जब आप कॉम्पिटेटिव फील्ड में आए तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे मिले। तो बात करते हैं इसके अंदर जो एंक्लेक्स बुक है इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मेजरली ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो जितने भी पिरामिड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी पिरामिड्स दिए हुए वो पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी रेड अलर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी रेड अलर्ट्स दिए वो भी आपको कवर करने हैं। जितने भी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस दिए हुए, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब आप ये बुक की थ्योरी जो है उसको कवर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी प्रायोरिटी बेस्ड जो एक्शंस होते हैं आप उनको स्टडी करना है, मिस नहीं करना है। उसके बाद हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं एंक्लेक्स बुक के अंदर ही जो स्टार्टिंग है। जब आप कोई भी टॉपिक देखोगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस दिए होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आ रहा 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको छोड़ के पहले टॉपिक कवर करो। पूरा आपका टॉपिक हो जाए उसके बाद आप दोबारा इस क्वेश्चन पे आओ और सोल्व करने की कोशिश करो कि इसमें पूछना क्या चाह रहा था। जब आप इसको ऐसे क्वेश्चन जो है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज होगा, और आप जो ये क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल सिलेक्ट, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इनको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो 10 से 15 ही होते हैं इसके अंदर, बट आप वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पीआर यादव के क्वेश्चन सोल्व करें, टारगेट हाई के क्वेश्चन सोल्व करें। उसके बाद जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्री की नो सेटेट की, तो आप टारगेट हाई के क्वेश्चन सोल्व करो, पीआर यादव के क्वेश्चन सोल्व करो, और जो भी थियरी है उसको अच्छे से क्लियरिफाई करो। जब आप मेंस के लिए एग्जाम दोगे तो आपको जाना है एंक्लेक्स बुक के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे आएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। और इसके अंदर और क्या अच्छी बात है कि जो भी डीप क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एक नए क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे इसी थियरी के अंदर से ही निकाल के बनाए जाते हैं। तो जब आपकी इसकी थियरी क्लियर होगी तो आप कहीं भी नहीं रुकने वाले। कैसा भी क्वेश्चन हो कहीं से भी घुमा के पूछें आप उसका आंसर दे पाओगे। तो चलो 3 बुक्स हो चुकी हैं कि अगर हमें एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो हमें किस पे जाना है, एंक्लेक्स के लिए। ये नर्सिंग के लिए ग्रंथ का काम करता है। इस बुक में मिस्टेक वगैरह भी नहीं होती है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है।
तो जब यहाँ से आप करोगे तो आपको अलग ही मजा आएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इन तीनों बुक्स से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप लोगों के पास टाइम है या फिर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ साथ, तो उसके बाद जब आप इन तीनों बुक से अपने क्वेश्चन सोल्व कर लो तो नेक्स्ट बुक से आप अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो दैट इज मौसमी। ठीक है, यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मौसमी की बुक से। यहाँ पे भी क्वेश्चंस को काफी अच्छे से विद मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस, प्रायोरिटी बेस्ड सब टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप लिपिन कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो भी नोट्स हैं आपके वो आपको एक ही जगह से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जहां से भी आपको नया पॉइंट मिले, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नया पॉइंट मिला है आप ऐड ऑन करें, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी ने आज ये बुक सजेस्ट की तो आप इससे थियरी स्टार्ट कर दी, किसी ने अदर बुक सजेस्ट की है तो वहां से थियरी स्टार्ट कर दी। ऐसे करोगे आपकी प्रिपरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, यू विल गोट कंफ्यूज्ड, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ना था, भूल जाते हो आप उस चीजों को। ठीक है, अगर अपनी मेमोरी को स्ट्रोंग करना है तो आपको एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी बुक्स जो है वो आप क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें, बार बार इनसे थियरी को कवर ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी पीआर यादव को उठाओ, थ्योरी क्लियर करने के बाद सेकंड वॉल्यूम से सारे क्वेश्चन सोल्व करो, अपने डेज डिसाइड करो कि मुझे इतने दिन में इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद आपको आना है किस पे, टारगेट हाई पे। जब आप टारगेट हाई के अंदर मैंने बताया कि पूरी थियरी को कवर नहीं करना है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, केस सिनेरियो, की पॉइंट्स, डायग्राम क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं, जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए उनको देखना है। और स्पेशली आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए, पीएचडी के लिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं रिसर्च मैनेजमेंट एजुकेशन अच्छे से दिए हुए हैं, उनको आप रीड करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो। ये सब आपका हो जाए दोनों बुक से तो आप एनक्लेक्स में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो थियरी के अंदर रेड अलर्ट्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, पिरामिड्स के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए सबको कवर करो। तो इससे आपके जितने भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इस टारगेट हाई जो बुक है इसके साथ साथ एड ऑन बुकलेट्स भी दी होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये बेनिफिट है, जब भी आप इसको बुक को बाय करोगे तो एक एड ऑन बुकलेट दी हुई है। इस एड ऑन बुकलेट के अंदर आता क्या है, जितने भी अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है वो आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये एडवांटेज है इस बुक का कि आप जब टारगेट हाई बुक खरीद रहे हो तो आपको एड ऑन बुक साथ मिलती है बुकलेट। तो उसमें नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आपकी जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन के लिए बुक्स को इसी सीक्वेंस में आपको रीड करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही हाई लेवल की बुक उठा रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने मौसमी के क्वेश्चन, एंक्लेस से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ। तो उस चीज को आपको फील ना हो, बर्डन ना हो पढ़ाई का, और आपका सिलेक्शन भी इजिली हो जाए, तो आपको इनिशियली बेसिक बुक से स्टार्ट करना है, बेसिक थिंग से स्टार्ट करना है।